शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप सबका मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। बात हो रही है स्माइल की। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड। और इसमें हम 2 लाइनें गाते हैं और हमारा मोटो भी यही है। बीना जी की बात सुन के बहुत अच्छा लगा, कितना ज़्यादा काम किया है औरतों के उत्थान के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, टू प्रमोट their सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? ज्ञान, विज्ञान, नॉलेज। जो हम नॉलेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं, चेक करें हमारे संस्कृति में, जो भारतीय संस्कृति की परंपरा थी, उनके पीछे कितने राज छुपे हुए थे। एनीथिंग विच इज फ्रॉम आवर कल्चर, वेदर इट इज अ ट्रेडिशन, वेदर इट इज अ सेलिब्रेशन, वो कोई त्योहार है, वो कोई जिसको हम बोलते हैं अंधविश्वास है, सबसे बड़ी बात ये है कि उन सबके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। और वो विज्ञान अब हमें पता नहीं है, हम करते हैं क्योंकि करना है, क्योंकि डरते हैं। लेकिन स्माइल की कोशिश ये है, इस यूनिवर्स की कोशिश ये है कि सबको पता लगे कि भारतीय संस्कृति में छोटी सी छोटी बात, जैसे मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे जिन्होंने बिंदी लगाई हुई है, तो उसके पीछे भी एक साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है। क्योंकि आप देखिए, हम जीवन को जीते हैं, जिससे भी मिलते हैं उसको जानने का प्रयत्न करते हैं, अपने घर वालों को जानने की कोशिश करते हैं, बच्चों को जानने की कोशिश करते हैं, शादी होती है ससुराल वालों को जानने की कोशिश करते हैं, पूरी दुनिया को जानने का प्रयत्न करते हैं और इसको जानना थोड़ा-थोड़ा भूल जाते हैं। इसको कई बार एड्रेस कर देते हैं, मैं बेचारी, मैंने तो इतना कुछ किया सबके लिए, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन जब हमें इसके अंदर की छुपी हुई शक्तियों का पता लगेगा, तब हमें पता लगेगा सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड। और यही कोशिश है। आप सबका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। आप लोगों ने जितना कुछ किया, शायद हमने तो उसमें से 0.001% भी नहीं किया, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो है ना, तो एक वाईफाई है जो काम कर रहा है हम सबको जॉइन कराने में, कि हम एक प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अभी इंटरनेट थोड़ा वीक होगा तो एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुनाई देगी, कभी फोटो स्टिल हो जाएगी, कभी आवाज सुनाई नहीं देगी। बस ऐसे ही जब वाईफाई वीक होता है ना, उस यूनिवर्सल पावर की शक्तियों के साथ, बस उसकी आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है। और ये वाईफाई हमारे ऋषि मुनियों का बहुत स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था कि भारत में जो एक छोटी सी चीज, कि गंगा जल, बोला गंगा जल, अगर कोई आदमी प्राण त्याग रहा है उसको गंगा जल जरूर पिला दो तुलसा के साथ। छोटी छोटी चीजें, भाई इतनी सारी दुनिया में इतनी सारी नदियां क्यों? और ये गंगा जल की परंपरा आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। तब ना साइंटिस्ट थे, ना लेबोरेटरीज थी, ना कोई ज्ञान में ऐसे कोई लिखा पढ़त नहीं थी, पर बोल दिया हरिद्वार जाओ, क्योंकि हरि नाम भी क्या दिया, हरिद्वार, हरि का द्वार। क्योंकि गंगा ही एकमात्र ऐसा जल है पूरी दुनिया में जिसमें कोई इन्फेक्शन ब्रीड नहीं कर सकता। आप उसमें कैंसर छोड़ दीजिए, आप उसमें एड्स छोड़ दीजिए, आप उसमें कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन, मतलब माइक्रो से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें खत्म हो जाता है। तो इसलिए पहले के लोग छुट्टी मनाने हरिद्वार जाते थे, बेसिकली बोलते थे हरिद्वार जाओ और अपने पाप धोए आओ। और बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, अपने पाप धोए आओ। अगर दुनिया में किसी से पूछे भाई तुमने कोई पाप किया, कोई बोलेगा नहीं मैंने तो अपनी जान में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। किया है किसी ने पाप? यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी कोई पाप किया होगा। लेकिन जब हरिद्वार जाने की बात आती है सब भागे भागे जाते हैं, तो इनडायरेक्टली करने तो जाते हैं। सो हमारा मोटो है, न कोई तन से, न कोई मन से, स्माइल में आओ, ज्ञान बढ़ाओ और नया जन्म ले लो। स्माइल में आने से पहले लगता था ये करेंगे तो घर सेट हो जाएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे।
पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो सब सेट हो जाएंगे, कोई अच्छा काम कर देंगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे। सच में दिल पर हाथ रख के सब लोग एक बात यकीन से बताइए मुझे, क्या जिंदगी में 100% किसी को खुश कर पाए हैं आज तक? 100%। उसमें हमारे माँ बाप भी आ गए, हमारे बच्चे खुश, अगर कर पाया तो अंगूठा ऐसे और नहीं कर पाया तो अंगूठा ऐसे। 100% की बात कह रही हूँ। 100%। खुद को ही नहीं कर पाए, बाहर वालों को तो क्या करेंगे। तो स्माइल की जर्नी है सब दुनिया को एक तरफ करके स्वयं को जानने की। इस गैजेट को जान लिया, इसके अंदर जो प्राण ऊर्जा हम जी रहे हैं, कभी ना कभी मैंने ही सोचा है, और मुझे पता नहीं कब सोचा है, और वो प्राण ऊर्जा कब लाइफ में कन्वर्ट हुई। स्माइल में हम बोलते हैं कोई भी आ रहा है कोर्स करने तो अपने हाथ की फोटो खींच कर लाए, हाथ की रेखाओं की फोटो खींच कर लाए, और 3 महीने बाद प्रैक्टिस करने के बाद देख ले क्या रेखाएं बदली या नहीं बदली। नहीं बदली तो फिर केस कर दे स्माइल के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि अपने भाग्य के रचय करता हम हैं और कोई नहीं है। अगर हमने यहाँ सोचा उफ मेरे साथ ये क्यों होता है, तो प्रकृति वही सारे साधन हमारे आसपास जुटा देगी कि हमारे साथ ये क्यों होता है, क्यों। और यदि हमने बोला सब तो सही है, कोई गलत नहीं है, ना कोई तन से अपंग हो ना कोई मन से अपंग हो। मन से लोग ज्यादा अपंग हैं, तन से तो लिमिटेड लोग अपंग हैं। मन से बात बात पे अपंग हो जाते हैं। क्यों? ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। जीवन में कितना कुछ भी कर लें, किसी ना किसी बात पर आता है भगवान बस ये बात एक पूरी और कर दे, फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा में जीवन निकल जाता है। जीवन कहता है टाटा बाय बाय आई एम गोइंग। स्माइल कहता है जो जीना है इस पल इस क्षण, बस यही बेस्ट पल है जीवन का। क्योंकि ये जो पल है ना, ये कभी लौट के नहीं आता। नेवर एवर। जो जी लिया वो चला गया, कोई ला सकता है वापस? 1000 रुपए, 10,000, 10 करोड़, 10 लाख करोड़ में वो मोमेंट हम कभी वापस नहीं ला सकते। और हमारी भारत की जितनी परंपरा है, संस्कृति है, सो एक छोटी सी वीडियो देखिए कि भारत कितना रिच देश है, जिसको हम सब ने मान लिया। क्योंकि एक समय आया जब भारत गुलाम रहा। आजादी तो मिल गई पर बुद्धि को अभी भी गुलामी है। क्योंकि ये मान लिया कि जो बाहर देश से आ रहा है वो तो है एजुकेशन, वो तो है बहुत रिप्यूटेड, वो तो है बहुत बढ़िया चीज, और यहाँ पे तो सब अनपढ़ गवार हैं। अनपढ़ गवार नहीं है, यहाँ महाविज्ञानी है, महान विज्ञानी। जो खोज भारत में 5,000 साल पहले हो गई थी वो आज तक नहीं हो पाई। गंगा का रिवर, उसका जल आप बॉटल में 10 साल रख दीजिए, 20 साल रख दीजिए, 50 साल रख दीजिए, जरा सी स्मेल नहीं आएगी। आएगी स्मेल? नहीं आएगी। आप अपने किचन का पानी 2 दिन भी बोतल में बंद रख दीजिए, तीसरे दिन आप उसको पिएंगे नहीं। इतनी ज्यादा साइंस एडवांस थी कि उनको हजारों साल पहले पता था गंगा में स्नान करो, 3-4 दिन वहां रहो। हरिद्वार कोई ऐसे एक डुबकी मारने नहीं जाता था, जाते थे लोग, रहते थे वहां पर, 3-4 दिन स्नान करते थे तो अंदर के भी रोग खत्म हो जाते थे और शरीर के, तन के भी। अगर हमारा एजुकेशन से, मैं नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ एजुकेशन बहुत जरूरी है, पर जानना तो पड़ेगा ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है। आज की एजुकेशन एक इंफॉर्मेशन है, किसी ने उसको निकाला और हमने रट लिया। और जो हमारी संस्कृति की एजुकेशन थी वो थी विज्ञान, अनुभव का ज्ञान। आपने उसको जीवन में अप्लाई किया। आपको पता है कि भाई सूर्य ग्रहण में मुझे बाहर क्यों नहीं निकलना, सूर्य ग्रहण में जो खाना मेरी रसोई में बना हुआ है मुझे उसे क्यों नहीं खाना। आजकल बच्चों को बोलिए आपकी सूर्य ग्रहण में खाना नहीं खाना, बोलिए क्यों, उससे क्या हो रहा है? सूर्य चंद्र ग्रहण क्या कर रहा है हमें? कुछ नहीं कर रहा। चंद्र ग्रहण, जितनी देर चंद्र ग्रहण होता है उतनी देर में आप समझिए खाने की ऊर्जा कितनी चेंज हो जाती है, 24 दिन पुरानी हो जाती है। चंद्रमा पूरी एक साइकिल ले लेता है, जो वो 24 दिन में लेता है वो उस 1.5-2 घंटे में ले लेता है। तो अगर आप खाने का माइक्रो सटल एनर्जी देखेंगे, यानी कि हमारी प्राण ऊर्जा जिससे हम चलते हैं, तो उसको अगर आप चेक करेंगे तो वो 24 दिन पुरानी हो गई है। 2 दिन बासी खाना तो कोई खाता नहीं है, 24 दिन पुराना खाना पता नहीं है।
इसलिए बच्चे उसको फॉलो करने को तैयार नहीं है। तो स्माइल कोशिश कर रहा है कि हर एक जितना भी हमारे कल्चर हैं, रिचुअल्स हैं, उनकी साइंस पढ़ाने के लिए। और उसके लिए देखिए एक वीडियो कि कैसे काम कर रहा है। अपनी ही परंपराओं और संस्कृति को पिछड़ेपन की निशानी मान लिया, जबकि यही चीजें विदेशों में जाकर सुपरहिट हो गई, विदेशों में जाकर ट्रेंड कर रही हैं। हमने अपनी ही परंपराओं और संस्कृति को पिछड़ेपन की निशानी मान लिया, जबकि यही चीजें विदेशों में जाकर सुपरहिट हो गई, विदेशों में जाकर ट्रेंड कर रही हैं। प्राचीन काल से भारत में योग जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन भारतीयों ने इसे तब अपनाया जब योग योगा हो गया। अमेरिका में प्राणायाम की ट्रेनिंग के लिए लोग 1,82,000 रुपए तक दे रहे हैं, और वहां पर योगा का बाजार लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह से भारत का योगा का बाजार 1,82 करोड़ तक पहुंच गया। योग जो हमारी रूट्स हैं, योग मतलब यूनियन, मतलब एक जोड़। योग किससे? अपनी श्वासों से। इंसान बोलता है मैं 20 साल का हूं, कोई कहता है मैं 40 साल का हूं, कोई कहता है नहीं। लेकिन जब कोई इंसान शरीर त्याग देता है तो वो घर वाले बोलते हैं या आसपास वाले बोलते हैं उसके प्राण इतने ही होंगे, इतना ही लिखा होगा उसके भाग्य में। मतलब साल मनुष्य ने बना दिए और हम लोग प्राण गिनते थे। वही एक कछुआ है 100-200 साल जीता है, एक कुत्ता है 13-14 साल जीता है। दोनों के प्राण गिनोगे, सेम नंबर ऑफ प्राण। कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेके उनको खत्म कर देता है, और जो कछुआ है वो धीरे धीरे शांति से सांस लेता है। जब वो लेता है तो पता भी नहीं लगता वो जिंदा है या नहीं जिंदा है। और योग और साधना हमें श्वासों पे नियंत्रण करना सिखाती है। योग ने ये पता है कि हमारी राइट नासिका से हम भीतर जाती है, हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल से चंद्रमा की शक्ति जाती है अंदर। यानी आपको काम में तेज भी चाहिए, लेकिन मन और दिमाग शीतल चाहिए चंद्रमा की शक्ति का। जब इन दोनों का रीयूनियन होता है, जब इन दोनों का मिलन होता है, तो इंसान सही समझबूझ से काम कर पाता है। तो सोचिए कि उस समय की साइंस जो ऋषि मुनि ने ये देख लिया कि एक नाक सूरज की शक्ति लेती है, एक नाक चंद्रमा की शक्ति लेती है। आज तक किसी बायोलॉजी की बुक में आप ये नहीं पढ़ेंगे, किसी भी बायोलॉजी की बुक में डिस्क्रिप्शन नहीं है कि एक नाक से हम सूरज की शक्ति ले रहे हैं और एक नाक से चंद्रमा की। एंड इनका जो यूनिफिकेशन है वो इस शरीर को निरोगी रखता है। अब देखिए तो कितना एडवांस हो गया है, हर घर एडवांस हो गया है। सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने लग गए, बढ़िया बढ़िया खाना पीना खाने लग गए, बढ़िया बढ़िया कारों में घूमने लग गए। फिर इतनी बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? फिर तो बीमारियां कम हो जानी चाहिए थी। यंग यंग लोगों में इतनी कितनी बीमारियां। डिप्रेशन वर्ड 15 साल पहले हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता था। एंजाइटी वर्ड किसी को नहीं पता था। नींद के लिए दवाई लेना बहुत रेयर बात थी। आजकल ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अपने अंदर की प्राण ऊर्जा से हम बहुत दूर हो गए। और यही सबसे बड़ी दौलत थी हिंदुस्तान की। उठो सुबह, सूरज को जल चढ़ाओ। सिंपल लाइफस्टाइल तरीका था इंसान को अपने आप को चार्ज रखने का। एक लाइफस्टाइल, वे ऑफ लाइफस्टाइल था। क्या था? सुबह उठें, सूरज को जल चढ़ाएं। अब आजकल के बच्चों को बोलिए जल चढ़ाएं तो बोलेंगे अरे सूरज तक पानी पहुंचा के दिखाओ, कौन पहुंचा सकता है? आजकल हर एक घर में गवर्नमेंट बोल रही है छत के ऊपर सोलर पैनल होना चाहिए। क्यों? कैसे चलता है सोलर पैनल? सूरज की शक्ति को अब्सॉर्ब करते हैं और उससे गैजेट्स चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हमारे ऋषि मुनियों को हमारे कल्चर में पता था आप सुबह उठकर सूरज को जल चढ़ाएंगे तो उस समय सूरज की शक्ति ऐसी है जो इस गैजेट को पूरे दिन के लिए चार्ज कर देगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप बुजुर्गों में कभी सुने ही नहीं होंगे। विटामिन डी वर्ड ही नहीं पता था। कहाँ कोई इतनी कैल्शियम सैंडोज और की कैल्शियम्स खाता था?
क्योंकि सूरज को जल चढ़ाते थे, और जब सूरज को जल चढ़ाया जाता है तो जब जल सूरज की किरणों को छूता है तो 7 रंग पैदा होते हैं, क्योंकि वो जल प्रिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो 7 रंग इस शरीर के हर एक अंग को एनर्जाइज कर देती हैं। कितना सिंपल तरीका था, जीरो इन्वेस्टमेंट, पर शरीर हमेशा, तन बदन हमेशा शक्तिशाली रहे। यंग से यंग बच्चों को थायराइड हो रहा है, शुगर हो रहा है, चश्मे लग रहे हैं, अलग अलग बीमारी, और लोग कह रहे हैं पता नहीं इस बीमारी का तो नाम ही नहीं सुना था, क्योंकि हमारे संस्कृति में पता था तन और मन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कोई कितना भी हेल्दी जना हो, लेकिन मन में कोई बात किसी के गुस्से की आ गई तो उसी समय बॉडी की एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि तन और मन का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। और ये बताया हमारे कल्चर ने। कैसे बताया? क्योंकि वो साधना करते थे, श्वासों को साधते थे, अपने अंदर ध्यान लगाते थे और अपने अंदर की ऊर्जा को चैनलाइज करते थे, जो आज आप लोग करेंगे। अपने कैमरा ऑन रखिए, क्योंकि अभी मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगी, और 100% अगर मैं गारंटी दे सकती हूँ, किसी को अगर 10-15 साल से भी कोई ऐसा दर्द है जो नहीं जा रहा शरीर से, आज एक ही मेडिटेशन में चले जाना चाहिए। और ये जादू मैं नहीं करने वाली हूँ, कैमरा तो ऑन रखना पड़ेगा। अब गाड़ी की विंड स्क्रीन पर आप लोग पर्दा लगा दें और सोचें गाड़ी हम चला लें, तो पॉसिबल नहीं है। तो विंड स्क्रीन पे को तो क्लियर रखना पड़ेगा, तभी यहाँ से एनर्जी ट्रैवल होगी। पर जानिए, समझिए, पढ़िए इस यंत्र को, देखिए और क्या बता रहे हैं भारत के बारे में। हल्दी वाला दूध पश्चिमी देशों में पहुंचकर इटालियन भाषा में लाटे का मतलब होता है दूध, यानी इसका मतलब भी वही है, हल्दी वाला दूध। तो हल्दी वाला दूध आपको यहाँ भारत में बताया जाएगा कि, लेकिन जब ये कहा जाएगा कि आप टर्मरिक लाटे पी लीजिए, तो आप मुंह मांगा पैसा देकर उसे खरीदेंगे। और ये नाम भारत और पश्चिमी देशों के लोगों को, लेकिन असली नाम यानी हल्दी वाला दूध किसी को पसंद नहीं आता। जो चीज भी पश्चिम देश से घूम के आ जाती है, हम हजारों रुपए देकर फिर सोचते हैं हम बहुत बढ़िया हो गए, हम इंटेलिजेंट हो गए, हम पढ़े लिखे हो गए। अरे हल्दी, हिंदुस्तान में बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले उसकी हल्दी से मालिश शुरू हो जाती है, उसका उपटन करा जाता है, लोई करी जाती है। जब किसी की शादी होती है तो हल्दी का एक नेग है, हल्दात बान। क्यों? क्योंकि हल्दी सारे सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हल्दी में, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब हर एक प्रकार के रोग को हटाने की क्षमता है। और इस समय कोविड के समय, वायरस के समय, हल्दी सबसे ज्यादा काम कर रही है। और बाहर बाहर के देशों में अब इसको गोल दिलाते बोला जाता है, और उसको बहुत महंगा महंगा खरीद के लोग खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान में जितनी भी चीजें थी, जीरो इन्वेस्टमेंट और रिजल्ट बहुत बढ़िया। और बाहर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, रिजल्ट थोड़ा सा। और यही कुछ रिलेशंस के साथ भी हो रहा है। हिंदुस्तान में रिलेशंस के ऊपर पैसा नहीं खर्चना पड़ता था, कुटुंबकम, यानी कुटुंब साथ में रहता था और सब स्वस्थ रहते थे। जैसे ही ये फैशनेबल होकर टर्मरिक लाटे बनता है, तो लोग इसकी मुंह मांगी कीमत देते हैं। आजकल भारत समेत कई देशों में आपको टर्मरिक लाटे आसानी से मिल जाएगा, और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो इससे पहले आपको कॉफी बेचा करती थी, अब अपने आउटलेट्स में टर्मरिक लाटे भी बेच रही हैं। ये अमेरिका और ब्रिटेन में एक लोकप्रिय ड्रिंक बन चुका है, और वर्ष 2025 तक पूरी दुनिया में हल्दी का बाजार 14,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का होने की उम्मीद है। के गांव में टूथब्रश के बदले नीम के दांतों का प्रयोग अक्सर किया जाता है, और वहां ये बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। लेकिन विदेशों में इसे च्यू स्टिक्स का नाम दिया गया है, और इसकी कीमत 200 रुपए तक होती है। च्यू स्टिक्स, आम नीम का पेड़ जो हर एक गली में मिलेगा, हर घर के बाहर मिलेगा, और नीम से दांतों को साफ करिए, और उससे हमारे ब्रेन की भी एनर्जी बढ़ती है। दांत बहुत जरूरी अंग हैं, दांतों में बहुत शक्ति है, हमारे गम्स को हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अब ये चीजें जब बाहर से आती है, च्यू स्टिक्स, और पेटेंट कर लिया है बाहर के देश के लोगों ने इस नीम के पेड़ को भी।
आपने अपने बुजुर्गों को अक्सर गांव में चारपाई का इस्तेमाल करते हुए जरूर देखा होगा। हमारे गांव में आज भी आपको चारपाइयां मिल जाएंगी। भारत में एक चारपाई की कीमत औसतन लगभग 500 रुपए के आसपास होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसी चारपाई 50,000 रुपए में बिक रही है और वहां इसे ट्रेडिशनल इंडियन डे बेड के नाम से बेचा जा रहा है। हमारे देश में गौमूत्र को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं। पेट संबंधी बीमारियों में आयुर्वेद गौमूत्र के सेवन की सलाह देता है और कई गंभीर बीमारियों में भी ये फायदेमंद होता है। और अब विदेशी कंपनियों ने इसी गौमूत्र के 7 पेटेंट्स हासिल कर लिए हैं। सिर्फ औरत पीने से 1-3 डिजीजेस खत्म होते हैं और स्माइल में जो आता है उसको गौमूत्र तो पीना सिखाई देते हैं। और जो गौमूत्र पीने लगता है उसको ऐसा लगता है उसने टकीला शॉट लिया, बिकॉज इतना ज्यादा करंट है गौमूत्र में, इतना ज्यादा इसकी एनर्जी हाई है, इसलिए भारत में गौ को गौ माता बोला गया। गौ माता, क्योंकि गौ माता के हर एक चीज सात्विक ऊर्जा से भरी हुई है। सात्विक, तामसिक, राजसिक, दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ एनर्जी जो एक शरीर जिससे बना है। और आज के दिन तामसिक ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए सब लोगों को नींद नहीं आती, टेंशन है, एंग्जाइटी है। जबकि भारत की हर एक परंपरा सात्विक को ऊंचा करती थी, सात्विकता को हमेशा बढ़ोतरी देती थी। परंपराएं ही नहीं, पश्चिम में अब भारत की पूजा करने की पद्धति भी मशहूर होने लगी है। हमारे देश में पत्थरों की पूजा की जाती है। अब अमेरिका में इसकी नकल की गई है और वहां पर इसे ग्रेटिट्यूड रॉक का नाम दिया गया है। वहां के लोग इस पत्थर को प्रकृति से जुड़ने का एक माध्यम मान रहे हैं। हमने अपनी ही परंपराओं और संस्कृति को पिछड़ेपन के देखा आप लोगों ने। आई थिंक ये सारी चीजों से हम अनजान नहीं हैं, सबको पता है और हम लोग सब मानते नहीं, पर अपने यंगस्टर्स को कैसे ये सारी चीजें बताएं, क्योंकि हम इनको छोड़ना भी चालू कर चुके हैं। आज ये जो हम बिंदी भी लगाते हैं, हिंदुस्तान में बोला गया सिंदूर लगाओ, सिंदूर लगाओगे तो हस्बैंड्स की लाइफ लंबी हो जाएगी। तो क्या आजकल की वाइफ्स जो हैं जो सिंदूर नहीं लगाती, उनके हस्बैंड्स की लाइफ कुछ नहीं है? सबके हस्बैंड्स तो जिंदा ही हैं भाई। क्यों बोला गया सिंदूर लगाओ? और क्यों बोला कि हस्बैंड की लाइफ लंबी हो? क्योंकि औरत के लिए अपने हस्बैंड की जो उम्र है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा उसको है कि मेरे हस्बैंड की लाइफ लंबी हो। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों को पता था औरत अपने लिए खुद कुछ नहीं करेगी, लेकिन अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाएगी, इसलिए बोला सिंदूर लगाओ। पर सिंदूर में लाइम होता है, टर्मरिक होता है, मरकरी होता है, और जब वो मांग में लगाया जाता है तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी हो जाते हैं। आज के दिन लेडीज को मैक्सिमम कैंसर, सर्विक्स कैंसर हो रहा है, मैक्सिमम कैंसर सर्विक्स। क्यों? क्योंकि ये परंपरा हम सब ने इसको छोड़ दिया। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न ड्रेसेस, वेस्टर्न सब कुछ फॉर्म करते हुए उन्होंने सिंपल सिंदूर लगाया और बोला जितना लंबा होगा ना उतनी लंबी आयु होगी, क्योंकि यहाँ पर होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके पास सारा कंट्रोल होता है हमारे यूट्रस का, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। अब देखिए पहले की लेडीज 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करती थी और कितना हेल्दी और एक्टिव रहती थी। आज के दिन एक बच्चे को दुनिया में लाना हो ना, पूरी इंडस्ट्री बिठानी पड़ती है। कितनी सोनोग्राफीज, कितने अल्ट्रासाउंड्स, कितनी, और सबसे पहले तो जब तक दाई नहीं बुक होगी तो लेडी कहेगी मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही। भैया पहले तो स्कूल बुक करो, जापे वाली बुक करो और फिर मेड बुक करो, तब जाकर वो न्यूज देंगी। आज के दिन दुनिया में आना भी बहुत महंगा हो गया है और दुनिया से जाना भी बड़ा महंगा हो गया है, क्योंकि कोई सिजेरियन के बिना आता नहीं और कोई वेंटिलेटर के बिना जाता नहीं। अगर एडवांस होने से सब कुछ बढ़िया होता तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक चल रही होती। समझें कि जितनी हमारी कल्चर में जितने भी रिचुअल्स थे, हल्दी का दूध पीना, नीम से दातुन करना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना। शिवलिंग इज व्हाट? शिवलिंग एक मैग्नेटिक पुल वाली शक्ति है। जहां पर भी मंदिर बनता है वहां पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा होती है। और जो गर्भगृह होता है जहां पर मूर्ति की स्थापना होती है वहां पे सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है। इसीलिए बोला गया मंदिर में जाओ तो बैठ के आना थोड़ी देर। जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं,
जैसे हम किसी भी गैजेट को किसी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं, ऐसे ही एक अद्वितीय शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। और ये भी एक अद्वितीय शक्ति है, क्योंकि अद्वितीय इसलिए है, आप पूरी दुनिया के लोगों को ढूंढ लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए एक जगह, किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा। मैच करेगा? करेगा मैच? जरा अंगूठा दिखाइए, नहीं मैच करेगा। प्रकृति ने सबकी रचना ऐसे करी कि एक का भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता, और हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं सामने वाले को समझाने में, तू मेरे जैसा सोच के तो देख, घर में शांति हो जाएगी, तू मेरे जैसा देख के तो देख, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। प्रकृति ने सबको अलग अलग डिजाइन किया, और हम सबको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करने में लगे रहते हैं। और वो बैठा जो दुनिया को चला रहा है, वो बाजीगर, वो हंसता है, अरे भाई मैंने तो सबको यूनिक बनाया, अगर ये जैसे होते तो माँ बाप के 3-4 बच्चे, आप सबके भी बहन भाई होंगे, चेक करिए, क्या कोई एग्जैक्टली हमारी तरह है? माँ बाप ने तो सबको सेम चक्की का आटा खिलाया, सेम संस्कार दिए। जब हम बोलते हैं ना हमारे संस्कार, तो हमारे माँ बाप ने भी तो हमारे बहन भाइयों को सेम संस्कार दिए होंगे। सबकी नेचर अलग अलग क्यों है? कर्म की गठरी बांध कर जग में फिरे इंसान, कर्म की गठरी बांध कर जग में फिरे इंसान, जैसा कर वैसा भरे विधि का यही विधान। सिंपल चीज एक संस्कार में हमारे डाल दी बचपन से, गलत नहीं करना, वो देख रहा है, वो देख रहा है, झूठ मत बोलना, वो देख रहा है, चोरी मत करना, वो देख रहा है। सिंपल सिस्टम। पुलिस को नहीं बिठाया, भगवान नाम की एक चीज को अंदर इंस्टॉल कर दिया। और भगवान का मतलब क्या है? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। ये 5 तत्वों से ये शरीर बना, और ये इन 5 के जोड़ से भगवान बना। ये तत्व जब बैलेंस होते हैं तो इस जीवात्मा में परम आत्मा प्रकट हो जाता है। वो बाहर से आएगा नहीं, वो अंदर से प्रकट करना पड़ेगा। और जैसे ही हम अपनी श्वासों पर ध्यान देते हैं, वो परम हमारे ही अंदर प्रकट होने लग जाता है। और सबके अंदर सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड। फिर कोई बोलता है, अरे मेरा 20 साल से दर्द था, ये अचानक चला गया। कोई कहता है, मेरे को तो डॉक्टर ने कहा था कि हार्ट की सर्जरी तो करानी ही पड़ेगी, अभी स्माइल की में मेडिटेशन करनी शुरू करी, मेरे तो सारे पैरामीटर्स ठीक आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट एक हुआ, उस लेडी से आपकी बात भी कराएंगे। एक लेडी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, और उसकी डॉटर फोन करती है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मम्मा को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। पर साधना करती है ना, इसलिए फटाफट पता लग गया। देखो, अगर शायद साधना में ना होती तो शायद पता ना लगता और लेट हो जाता। पॉजिटिविटी, एटीट्यूड। यही कोई और बच्चा होता तो रोते हुए आता, मेरी मम्मा तो इतना स्माइल अटेंड करती है, इतनी साधना करती है, उनको कैंसर क्यों हो गया? एटीट्यूड। और हर बात में शुक्राना, डॉक्टर के गए तो शुक्राना, फिर मदर को कोविड हो गया तब भी उसका शुक्राना के साथ फोन आया। और शुक्राना करते करते 10 दिन बाद डॉक्टर्स चेक करते हैं, रिपोर्ट्स में आता है नन ऑफ द कैंसर इज इन द बॉडी, बॉडी एकदम क्लीन, विदाउट कैंसर। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या सोचा, हम अपने अंदर क्या अनुभव किया, और उसकी वीडियो दिखाएंगे आपको। तो शेयर करते हैं आपसे स्माइल कैसे बना, क्या क्या होता है स्माइल में, और आप सब भी उसकी गंगा में थोड़ी सी डुबकी लगाइए। देखिए, Smiles. See magic in life every second. भाभी स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा। ओके, या आई गॉट इट। Smiles. See magic in life every second. हर पल, हर क्षण अपने जीवन में चमत्कार होते देखो। आज से 5 साल पहले मोनिका जी सिंघल ने स्माइल्स की नींव रखी। शुरू से ही उनका उद्देश्य रहा है निस्वार्थ सेवा और अधिकतर लोगों तक ज्ञान और ध्यान के सरल और सुगम तरीके पहुंचाना। ये प्रयास शुरू हुआ कुछ ही लोगों से,
पर उन्हें इतना लाभ हुआ कि उनके परिवार और दोस्तों ने भी स्माइल से हाथ मिलाया। लोग जुड़ते चले गए और कारवां बढ़ता गया। बनाना है, देते ही जाना, बस देते ही जाना है। प्रकृति का गुण क्या है? देना, देना और देना। देखो तो पंछी कितने मस्त उड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लेना नहीं आता। जितना चाहिए उतना चुगा फिरा सा, जितना चाहिए चुगा फिरा सा, और हम बेड़ियां बांध देते हैं इकट्ठा करके। हुआ क्या? देकर तो देखें, जितना देंगे उतनी मल्टीप्लाई होकर अपने आप आता जाए। ये सफर चंडीगढ़ से शुरू हुआ और देखते ही देखते पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और अन्य राज्यों तक पहुंचा। भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल इत्यादि देशों तक भी। हरिओम स्माइल्स, आई एम निखिल सियोटिया फ्रॉम गुवाहाटी। दूसरा मेडिटेशन करने के बाद मेरे को इतने मन में शांति मिली एंड आई थॉट लाइक ऑल माय सेल्स ऑफ माय बॉडी आर हीलिंग एंड कोरोना कैन नॉट टच मी। मैं आलोका शर्मा, बठिंडा पंजाब से। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एक्चुअली जो पिछले 15 सालों से मैंने अपने मन में उन सब के प्रति एक बोझ मैं ढो रही थी, आज मैंने उन सब सोल्स से माफ़ी मांगी है। और इस कदम को उठाने के लिए, मुझे इसकी प्रेरणा देने के लिए, मुझे इस चीज़ों को समझाने के लिए स्माइल्स आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा नाम खुशी है, मैं 13 इयर्स की हूँ और मैंने जब पर स्माइल्स यंगस्टर सेशन ज्वाइन किया है, मेरे में मतलब नेगेटिविटी थी, अब पॉजिटिविटी आ चुकी है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सूर्य नमस्कार। आजकल सब लोग जिम जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं। सूर्य नमस्कार हमारी संस्कृति का सबसे अहम और सबसे बड़ी, मैं कहूँगी दिव्य औषधि बोलूंगी। जैसे तुलसा एक दिव्य औषधि है, ऐसे सूर्य नमस्कार भी। आप सूर्य को नमस्कार करिए और सारी सोलर एनर्जी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लीजिए। और जो 12 के 12 आसन है इसमें, उसको मंत्रों के साथ उच्चारण करिए, क्योंकि हर एक मंत्र हमारे शरीर के अंदर कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाता है। मंत्रास की शक्ति समझाते हैं। आज के दिन नासा में हर एक साइंटिस्ट को संस्कृत पढ़ाई जा रही है, बिकॉज यूनिवर्स जो है, जब यहाँ से कोई रॉकेट, कोई सैटेलाइट को मैसेज भेजते हैं तो हर एक लैंग्वेज में भेज के देखा, लेकिन यूनिवर्स बाहर ऊपर जाकर अंतरिक्ष में वो भाषा उल्टी हो जाती है। संस्कृत इज द ओनली लैंग्वेज जो वहां पर डिकोड आराम से हो जाती है, और हम संस्कृत को भूल गए, हम संस्कृत की शक्ति को भूल गए। संस्कृत इज अ हीलिंग लैंग्वेज। जर्मनी में 1200 स्कूल्स हैं संस्कृत के, और हमने अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ानी बंद कर दी। सूर्य नमस्कार स्माइल्स में कराया जाता है कि अपने अंदर सूर्य जैसा तेज भर लो। कोई दवाई की जरूरत नहीं, कोई दवाई ठीक कर ही नहीं सकती। दवाई सिर्फ डिजीज को मेंटेन करना सिखाती है। रोग मुक्त होना सबसे बड़ा कर्म है इंसान का। धर्म धर्म तो सब करें और धर्म न समझे कोई, धर्म धर्म तो सब करे पर धर्म न समझे कोई, हाँ निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोई। निर्मल मन, जिस मन के अंदर किसी के प्रति कोई मल ना हो, कोई शिकायत ना हो, कोई गुस्सा ना हो, कोई क्रोध ना हो, कोई ये ना हो कि ये ऐसा क्यों है। जब पता लग गया परमात्मा ने सबको अलग अलग बनाया है, किसी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते। इतने सारे स्क्रीन पे लोग देख सकती हूँ, सबके बाल अलग, सबके काजल लगाने का तरीका अलग, सबके चश्मों का स्टाइल अलग, सबकी साड़ी का रंग अलग, सबके गले के हार का डिजाइनिंग अलग। जब सब जने इन सब चीज की सिलेक्शन के लिए दूसरे को नहीं बोलते तूने ऐसा क्यों पहना, तो फिर हम नेचर को क्यों बदलने में लगे रहते हैं। तुम ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो, और वहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन जिंदगी में शुरू हो जाती है। सूर्य नमस्कार। सूर्य
जो जीवंत देवता है। बाकी सारी मूर्तियां, बाकी सारे धर्म, बाकी सारी मनुष्य की अपनी रचना है। जिसने जैसा अनुभव किया वैसा ही परमात्मा बना दिया, उसी रूप में बना दिया भगवान को। किसी ने बोला कृष्णा, किसी ने बोला राम, किसी ने बोला माता, ये सब हमारे अपने गुण हैं। नवरात्रे गए हैं, 9 रात्रि मतलब अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को जागृत करना। अष्टभुजा मतलब 8 प्रकार की शक्ति है हमारे अंदर, नवरात्रों में उसको उजागर करते हैं। दैट इज प्योर साइंस। जैसे सर्दी से गर्मी का आगमन, गर्मी से सर्दी का आगमन, तो अलमारी के कपड़े बदलते हैं, नवरात्रों में अंदर की ऊर्जा को क्लेंस करते हैं, इसलिए व्रत रखा जाता है। इट इज ऑल साइंस। Importance of sitting on floor. लोग जमीन पे बैठना भूल गए हैं क्योंकि शरीर के अंग साथ नहीं दे रहे। पहले कहीं पर भी गेट टुगेदर होती थी, कहीं भजन कीर्तन होता था, तो थोड़ी सी कुर्सियां ऊपर लगी होती थी बुजुर्ग लोगों के लिए, और अब थोड़ी सी नीचे बिछाई और यंग से यंग जना भी कुर्सी पे बैठ रहा है, क्योंकि घुटने नहीं मुड़ सकते, क्योंकि डॉक्टर ने नीचे बैठने को मना करा है। जब इतना बढ़िया खाना पीना खा रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, ब्रांडेड कारों में घूम रहे हैं, फिर तो तन अच्छे से और फ्लेक्सिबल होना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में रोग है। और जब हम मन में साधना करते हैं और वो शिकायतें हमारे शरीर को छोड़ के जाती हैं, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो 2 मिनट नीचे नहीं बैठ पाते थे, अब 2-2 घंटे नीचे बैठते हैं, मतलब वापस यंग होने शुरू हो गए। ओम, ओम का उच्चारण, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स चार्ज होते हैं, क्योंकि जब ये प्रकृति का निर्माण हुआ, पृथ्वी बनी, सूरज के बैंक से पृथ्वी बनी, तो सूरज एक ध्वनि हर पल निकाल रहा है और वो है ओम। ओम इज द बेस्ट चार्जिंग पावर। तुलसा को जल चढ़ाना सब लोग भूल गए। बोला गया तुलसा को जल चढ़ाइए। दो चीज जो स्माइल्स है, तुलसा में क्यों? तुलसा ओनली प्लांट जो ओजोन रिलीज करती है। हमारी संस्कृति में अच्छे से बताया गया था, हर आंगन में जिसमें तुलसा का बूटा लगा हुआ है वो शुद्ध है, और उसकी 7 फेरी लो तो आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी। सबसे बड़ा धन है क्या? निरोगी काया। जो 7 चक्कर ले लेगा तुलसा के, वो इतनी श्वासों में तुलसा की शक्ति भर लेगा कि उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी सारी पावर्स, आपके अंदर कोई भी जर्म ब्रीड कर ही नहीं सकता। इसलिए बोला तुलसी का पौधा लगाओ। और मिट्टी के बर्तन में खाना बना के तो देखिए, आप कुकर में सीटी दीजिए दाल में, खाली 12% न्यूट्रिएंट्स बचते सीटी लगते ही। आप इसमें मटकी में, हांडी में दाल बनाइए, एक तो कुकर से जल्दी बनेगी और 100% इसके अंदर माइक्रो से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बचे रहेंगे। जगन्नाथपुरी से दाल चलती है प्रसाद के रूप में, 3 दिन बाहर रहती है, खराब नहीं होती। तो हम मिट्टी की हांडी में दाल पकाई जाती है हमारी संस्कृति में। एंड देन मिट्टी से आई, मिट्टी से बनी, और मिट्टी तो मिल जाना है। ऐसे ही ये शरीर मिट्टी से आया, मिट्टी से बना, मिट्टी में खेला और मिट्टी में ही तो मिल जाना है। तो इसके गुण हमारी प्रकृति से बहुत मैच करते हैं। Astha and I'm from Australia. I joined Smiles nearly about 3 months back, and trust me, that's the best thing that has ever happened to me. Smile has actually changed my way of living, my way of thinking, and my way of analyzing things and people. मुझे 3-4 साल से स्किन प्रॉब्लम थी, यहाँ नेप एरिया स्किन डिस्कलरेशन थी,
थी, कुछ एलर्जी शुरू कैसे हुई पता नहीं, इट इज ऑल नॉर्मल। और ये प्रॉब्लम मेरी कोई स्किन स्पेशलिस्ट ठीक नहीं कर पाया, जो मेरी ओम चैंटिंग ने, फॉरगिवनेस ने और शुक्राना ने ठीक कर दी। थैंक यू सो मच गुरु का, मोनिका भाभी का, थैंक यू सो मच। मैं कान्हा आनंद अम्बाला का रहने वाला हूँ। स्माइल्स से मुझे नया जन्म मिला, मुझे प्योरिटी मिली, मन पसंद रहता है, और बिजनेस में और फाइनेंसेस में मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है। सो मैं गुरुवर का, एंजल्स का और सारे स्माइल्स परिवार का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। स्माइल्स का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत रहा है कि कोई तन से भी अपंग ना रहे और कोई मन से भी अपंग ना रहे। इसलिए स्माइल्स ने अनेक कैंप्स में हिस्सा लिया और बहुत से लोगों को कृत्रिम अंग यानी आर्टिफिशियल लिम्ब लगवाने में अपना सहयोग दिया। एक और पहल की स्माइल्स ने, स्माइल्स स्वदेशी राज के द्वारा, जिसमें इन्होंने हमें स्वदेशी होने के साथ साथ स्वदेशी पदार्थों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया और एक लहर शुरू की भारतीय उत्पाद चुनने की। पूछा हम सब से, टैग देखा क्या? खुशियाँ मेरे साथ है तो वजह, इन आँखों से जो दिखता है तो वजह, इन कानों से जो सुनाई देता है तो वजह, ये पैर जिससे मैं स्टेज पे घूम रही हूँ, दुनिया भर घूमती आई हूँ आज तक, तो वजह। ये है स्माइल्स की जर्नी। थोड़ी सी ताली बजा ले स्माइल्स की जर्नी के लिए। शुक्राना 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 शुक्राना, सबको बोलते हैं खूब शुक्राना करो, खूब शुक्राना करो। शुक्राना में बड़ी शक्ति है। और ये जो ताली बजाते हैं ना, ये भी हमारी संस्कृति में क्यों था। ताली आप दूसरे के लिए नहीं बजा रहे, हमारे सारे हाथों में, यहाँ पर हमारे सारे अंगों का कंट्रोल है। जैसे हम अपनी शरीर की मालिश कराते हैं और सोचा अच्छा हम ताली बजाते हैं, तो हम अंदर के सारे ऑर्गन्स हैं, हमारी किडनी, हमारा लिवर, हमारा हार्ट, इन सब की मसाज हो जाती है। इसलिए खूब अच्छी सी मसाज करिए। चलिए एक दूसरे की सब अच्छे से मसाज करेंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जोर के बजाइए, देखिए सब भाग जाएंगे, सबकी शिकायतें दूर हो जाएंगी, टेंशन्स दूर हो जाएंगी। और जो आप लोगों ने अभी सुने, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस लेकिन बड़े बड़े करिश्मे, जितना कम सामान होगा सफर उतना ही आसान होगा। जितना कम सामान होगा सफर उतना ही आसान होगा, और जितनी भारी गठरी होगी उतना ही तू हैरान होगा। लेकिन गठरी किसकी? सामान तो हमने भरी रखा है और उससे ज्यादा भर रखी हैं सबकी शिकायतें दिलों में। उसने मेरे साथ जीवन में ये करा, उसने मेरे को ऐसे मिसयूज किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। जो हुआ तो हुआ, लेकिन आज का पल कैसे हम खराब कर सकते हैं? पुरानी बातों को, पुराना आज का पेपर अगले दिन रद्दी कहलाता है, उसकी कोई पूछ नहीं है। और हम पुरानी पुरानी रद्दियों को इकट्ठा करके रखते हैं, तो बीमारी ही तो आएगी, अंगों में दर्द ही तो होगा, हाइपरटेंशन ही तो आएगी बिना मतलब। और इतने सुंदर इस किस में रखते हैं? भगवान को जब याद करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, जब घर में किसी को कोई बीमारी आती है, तकलीफ आती है, तो हाथ जोड़ते हैं और मन में याद करते हैं। चीख के नहीं बोलते हैं भगवान आसमान में मेरी सुन लो, मेरी सुन लो। कैसे दिल में याद करते हैं, चीख चीख के करते हैं? दिल में याद करते हैं क्या? जरा अंगूठा दिखाएं। दिल में याद करते हैं? कौन कौन दिल में याद करता है? अच्छा सुन लेते हैं, भगवान सुन लेते हैं, रिस्पॉन्स मिल जाता है, सुन लेते हैं, पक्का सुन लेते हैं ना? चलो बिल्कुल ठीक बात। तो जो भगवान, जब हम प्रार्थना करते हैं और दिल में हमारी बात सुन लेता है, तो जब हम दिल में किसी की शिकायत करते हैं, किसी को दिल से गाली देते हैं, जब किसी को कोसते हैं, वो नहीं सुनता होगा क्या? सब हिसाब किताब बना लेता है वो तब, सारा का सारा। और मंदिर के बर्तन मांजते रहते हैं, मंदिर में नई बिछाई बनाते रहते हैं,
वो यहाँ बसता है, इस मंदिर को कब साफ करेंगे, इस मंदिर में कब झाड़ू पोंछा लगाएंगे। 2 चीज है ना, वो बड़ी कॉमन है। पीठ और गलती में एक चीज एकदम कॉमन है। पीठ और गलती में एक ही चीज तो कॉमन है कि दूसरे की दिखती है, अपनी नहीं दिखती। पीठ और गलती दूसरे की नजर आती है, अपनी नहीं दिखती। और पूरी जिंदगी हम यही करते रहते हैं, दूसरे की गलती देखते हैं, अपनी कहाँ नजर आती है। करता निंदा देख कर न भर भी पर दोष, करता निंदा देख, किसी की छोटी से छोटी गलती और हम कहते हैं हमें मत बेवकूफ बना, मुझे पकड़ लिया मैंने, जान लिया तेरी गलती को। करता निंदा देख कर कण भर भी पर दोष, मगर छुपाता ही रहा मन भर अपने दोष। और दूसरों से पूरी जिंदगी अपने दोष छुपाते रहते हैं। दूसरों के दोष देखकर होगा क्या? क्या हम आज तक अपने जीवन में किसी को बदल पाए हैं? बदल पाए हैं? कितना भी कोशिश कर ले हम किसी को नहीं बदल पाए, क्योंकि हर जना अपने कर्मों की गठरी के साथ आए। हम चेक कर सकते हैं, नॉक कर सकते हैं, और वो परमात्मा बोलता है मैं हर रोज तुझे माफ करता हूँ, हर सांस में तुझे माफ करता हूँ। तू मेरा यही गुण अपना ले, तू मेरे आगे मत बजा घंटी, तू मेरी आरती मत कर। आरती इज ऑल्सो, आरती करना, दिस इज प्योर साइंटिफिक। जब आरती करते हैं एक हाथ से घंटी बजाते हैं, एक हाथ में दिया लिया होता है। 5 तत्वों को एनर्जाइज कर रहे हैं। हाथ में अग्नि, जमीन पे बैठे हैं तो पृथ्वी तत्व, आकाश सिर पे है तो आकाश, जल से हम जल भी लेते हैं आरती में तो जल तत्व, और हवा आसपास है। हम अपने 5 तत्वों को एनर्जाइज कर रहे होते हैं। और जब आरती करते हैं एक हाथ राउंड घूमता है, एक हाथ अलग हिल रहा होता है। मतलब राइट हैंड से हमारा लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल होता है, लेफ्ट हाथ से राइट ब्रेन कंट्रोल होता है। दोनों को सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं अपने आप को। सिंपली चार्जिंग। हमारा जितने रिचुअल्स हैं वो सारे इस गैजेट को चार्ज करने के लिए बताए गए थे। इसलिए अगर हम 10-15 साल पहले देखें, किसी को डिप्रेशन वर्ड शायद पता भी नहीं था। डिप्रेशन वर्ड वाज नॉट कॉमन इन इंडिया, जबकि बाहर विदेशों में डिप्रेशन वर्ड बहुत कॉमन है। यहाँ पर तो घर वाले ही काउंसलर्स हुआ करते थे, यहाँ बाहर काउंसलिंग की कहाँ जरूरत पड़ती थी जाने की। बहुत रिच कल्चर है हमारा, उसको जान नहीं पाए, उसकी साइंस को समझ नहीं पाए, इसलिए अंधविश्वास कह कहकर छोड़ दिया। एक मात्र सिंदूर लगाने से किसी लेडी को कैंसर नहीं हो सकता था, इस तरह की टेक्नोलॉजी थी। चांदी पैर में पहनते थे, बिछुए पहनते थे, तो हमारी डायरेक्ट उस नर्व पर जाती थी। चांदी ऐसा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट धरती का खींच लेती है, पृथ्वी का खींच लेती है, वो हमारे यूट्रस और हमारे हार्ट को हील करती है। लेडीज ओवर इमोशनल होती हैं, उनको लेकिन जीवन में दुख और दर्द सबसे ज्यादा सहन करने पड़ते हैं। अब देखिए, तो हमने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया कि घर उनके और अच्छे से बस सकें, इसलिए तो नहीं पढ़ाया कि बात बात पे डिवोर्स करती फिरें। They should know what is right and wrong. That is very important. हम सब ने लाइफ इसलिए खोई क्योंकि हम सब अच्छा बनना चाहते थे। कभी अपने माँ बाप के आगे अच्छा, कभी अपने पति के आगे अच्छा, फिर सास ससुर के आगे अच्छा, फिर बच्चों के आगे अच्छा। अच्छा तो कोई बन ही नहीं पाया आज तक। और जैसे जैसे ज्ञान आया तो गुरु ने बोला सच्चा बन जाना, जो जैसी है प्रकृति ने तुझे बनाया है, झूठ मत बोल मैं ये काम कर दूंगी। अगर अंदर कंफ्यूजन कहाँ हुई, मन में ना ऊपर से हाँ, मन में ना ऊपर से हाँ, वहां पर हम अपने मन की बात पूरी नहीं कर पाए। करहु सो
बहुत गहरी सांस, सांसों पर पूरा का पूरा ध्यान। और जैसे सांसें गहरी हो रही है, महसूस करिए इन सांसों के साथ आपके अंदर उस गुरु की, उस परम शक्ति की, उस इनफाइनाइट की सारी की सारी पावर्स इस मंत्र के साथ अंदर फ्लो कर रही हैं। बहुत गहरी सांस। और जैसे जैसे ये सांसें गहरी हो रही हैं, अपने सांसों का सबसे पहले शुक्रिया, जिनका हमें आभास ही नहीं, कैसे हमें हर पल जीवन का दान देती आई हैं। आज हम अपनी सांसों को प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे। और आज गुरु की कृपा से हमें पता लग चुका है कि इस दुनिया में हमारे जैसा और कोई भी नहीं। हम दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर रचना है उस परमात्मा की। इस भावना के साथ अपने आप को इस पूरी सृष्टि का प्रेम भेजने की कोशिश करिए। आज तक कभी भी किसी से भी कुछ चाहा, कभी भी किसी से भी कुछ मांगा, कभी भी किसी से कुछ एक्सपेक्ट किया, उसने हमें दुख ही दुख दिया। पर आज हम उन सब बंधनों से अपने आप को मुक्त करते हैं। आज हमारी सांसें ही हमारी सही में पक्की सहेली, हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु और हमारी सखी, सब कुछ ये सांसें ही हैं। और इस भाव के साथ अपने अंदर बहुत ब्राइट लाइट महसूस करिए। और जैसे जैसे ये प्रकाश मेरे अंदर एंटर कर रहा है, सब डर, सब भय, सब घबराहट इस शरीर को छोड़कर जा चुकी है। जैसे जैसे ये भावना मेरे अंदर आ रही है, एक नई ताजगी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान महसूस करिए। सारी की सारी नसें हल्की हो चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं। आज अपने आप को हर एक चिंता से आज़ादी दिला चुकी है। अपने आप को परमात्मा से जुड़ा महसूस करते हैं। जान चुके हैं मैं यूनिवर्स का एक हिस्सा हूँ। और आज से मेरी चिंता मुझे नहीं,
इस यूनिवर्स को, इस प्रकाश को, इस गुरु को है जो हर पल मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। जैसे एक स्याही की बूंद यदि समुद्र में डाल दी जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे ही आज से मैंने अपनी सारी चिंता इस यूनिवर्स को दे दी और इस यूनिवर्स में वो मानो गायब हो चुकी है। ऐसी भावना जैसे जैसे मेरे अंदर जा रही है, ध्यान से देखिए, जैसे आपके चारों ओर से कुछ रस्सियाँ कटती चली जा रही हैं और आप देखते हैं कि प्रकाश, ये गुरु, ये इनफाइनाइट शक्ति वो सारी की सारी रस्सियों को काट कर, ये रस्सियाँ आपके भय की, आपके डर की, आपकी घबराहट की, आपकी चिंता की, आपकी शिकायत की है, सब कटती जा रही हैं। बहुत गहरी सांस, बहुत गहरी सांस। और जैसे जैसे सांसें गहरी हो रही हैं, आपका मन शांत शांत शांत। आज से जो भी चिंता, जो भी डर, जो भी भय यदि गलती से भी आ गया तो यूनिवर्स उसका सल्यूशन मेरे पास पहले से भेज देगा। ऐसा ही आभास आपके अंदर स्थित हो चुका है। आपकी सांसें गहरी हो रही हैं और मन शांत शांत शांत। आज से मेरे अंदर एक नई ऊर्जा, और इस ऊर्जा के साथ मैं अपने सभी शौक धीरे धीरे पूरे करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आज से आप जहाँ पर भी हैं, आपको जो भी लोग मिलते हैं वो आपको रिस्पेक्ट, प्रेम और आदर देते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी हर जगह दिखा पा रही हैं। आज से आपकी बॉडी हेल्दी, फिट एंड फाइन हो चुकी है। आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखती हैं, और जो भी विचार आपके मन में उठता है उसकी आप साक्षी बन जाती हैं। ना वो आपको दुख दे सकता है, ना वो आपको सुख, क्योंकि अब आप आनंद की मूर्ति, सत्य चित आनंद, यही आज से आपके जीवन का असली स्वरूप है। और जैसे जैसे ये भावना आपके अंदर आ रही है, बहुत गहरी सांस के साथ देखिए कि इस यूनिवर्स से एक इंद्रधनुष की शक्ति आपके सिर से आपके शरीर में घुस रही है और आपके पूरे के पूरे शरीर में फैलती जा रही है। और आपके शरीर के चारों ओर से बहुत ब्राइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी, और आपके हार्ट से गुलाबी रंग की एनर्जी
इस पृथ्वी माँ को जा रही है। जैसे जैसे ये एनर्जी जाती है, पृथ्वी माँ आपको चारों ओर से ब्लेस कर रही है। इस ब्लेसिंग को रिसीव करिए। आपके हर एक बाल में, आपके डीएनए में ये ब्लेसिंग समाती जा रही है। आज से हर वक्त स्पिरिचुअल एंजल्स आपको हर वक्त गाइड करते हैं, इसलिए आप हर पल, हर क्षण स्ट्रॉन्ग और खुश और आनंद की स्टेट में रहती है, शांति में, हमेशा प्रेजेंट में। और प्रेजेंट आपका सबसे सुंदर जीवन का प्रेजेंट बन चुका है। हर पल आपके मन में शुक्राना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू चलता है। माफ़ी देना और माफ़ी लेना हर सांस के साथ जुड़ चुका है। ओम और शुक्राना हर एक आती जाती सांस में इसी का स्पंदन रहता है। बहुत गहरी सांस के साथ महसूस करिए कि आपके अंदर सिर से लेकर पैर तक सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। आपके हर एक सेल में ये बात छप चुकी है। आप खुद में एक मैजिक बन चुके हैं। हर पल आनंद ही आनंद आपके जीवन का सत्य बन चुका है। हर पल एक्सेप्टेंस, हर पल निष्काम भाव, निष्काम सेवा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप अपने गुरु को प्रणाम करती हैं, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति। जैसे स्माइल आपके जीवन में आया, इन स्माइल सेशन ने मानो आपके शरीर के रोम रोम में मुस्कान बिखेर दी है। आप स्माइल्स का धन्यवाद करती हैं, सारी एंजल्स का धन्यवाद करते हैं, गुरु का धन्यवाद करते हैं और आनंद, आनंद और आनंद में डूब जाती हैं। हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो, निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कण कण मोक्ष समाये रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे।